तो हमने कहाँ छोड़ी थी क्लास? हम स्टार्ट करेंगे आज 1299 ईस्वी में AK का रणथंभौर पर आक्रमण। हमीर रणथंभौर, इसके सेनापति कौन कौन थे? भीम सिंह और धर्म सिंह। अब लड़ाई में सेनापति तो मुख्य होते हैं, तो भीम सिंह और धर्म सिंह हमीर के सेनापति, अलाउद्दीन खिलजी के उल्गू खां और नुसरत खां। खास आदमी भाई 4 थे, लेकिन 2 तो खिलाफ ही हो गए, कैबरू और मोहम्मद शाह, तो मीर मोहम्मद, तो उल्गू खां और नुसरत खां बचे। अब देखो, झाइन दुर्ग, छानगढ़ दुर्ग जो कि कुंजी है रणथंभौर दुर्ग की, तो यहाँ पर क्या है, जब जलालुद्दीन खिलजी लौट गया था वापस, तो वापस से प्रशासक कौन? हमीर का ही प्रशासक नियुक्त होगा। तो 1296 में प्रशासक कौन था? भोज। ठीक है, क्योंकि अब हमारा जो आक्रमण है वो 1299 वाला हम युद्ध देखेंगे, तो उससे पहले हम थोड़ा झाइन दुर्ग में क्या क्या स्थिति वापस से सही हो गई थी वो देख लेते हैं। 1296 में प्रशासक भोज को नियुक्त कर दिया गया। हमीर के सेनापति भीम सिंह और धर्म सिंह वही थे, और AK के सेनापति उलुग खां और नुसरत खां। हमीर मुनि व्रत में था, इसलिए वो युद्ध में खुद शामिल नहीं हुआ प्रत्यक्ष रूप से, और AK भी एब्सेंट ही रहा, यानी कि वो भी प्रत्यक्ष रूप से इस युद्ध में शामिल नहीं था। यानी कि लड़ रहे कौन है? हमीर के सेनापति और अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति। 1296 ईस्वी हमीर ने झाइन दुर्ग पर अधिकार कर यहाँ अपना प्रशासक भोज को नियुक्त कर दिया था। आक्रमण छोड़कर अब आक्रमण कर दिया अलाउद्दीन खिलजी ने 1299 में, तो वो आक्रमण छोड़ के रणथंभौर आ गया। अब हिंदू घाटी का युद्ध 1299 फर्स्ट एंड निर्णायक युद्ध, इसे कौन सा युद्ध कहा गया है? हिंदूवट घाटी का युद्ध। हिंदूवट घाटी का युद्ध 1299, हिंदूवट घाटी का युद्ध 1299 फर्स्ट युद्ध था और अनिर्णायक स्थिति रही। तो क्या हुआ इसमें? अनिर्णायक तो रही, लेकिन 2 लोग मारे गए। एक तो हमीर की तरफ से भीम सिंह मारा गया और अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से नुसरत खां मारा गया, यानी कि दोनों शहीद हो गए सेनापति। मुनिव्रत से बाहर आने के बाद धर्म सिंह व झाइन के प्रशासक भोज को हमीर ने निष्कासित कर दिया। बोले तुम कोई काम के नहीं हो, तो भोज को भी हटा दिया और धर्म सिंह को भी हटा दिया। और जो अच्छा भीम था, मतलब वो तो शहीद हो ही चुका था, तो तीन लोग हमीर के साइड से हट चुके थे, और उधर से नुसरत खां शहीद हो गए थे, अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति। अलाउद्दीन खिलजी का 1301 ईस्वी का आक्रमण होता है फिर। अब इसमें सेनापति कौन कौन है अलाउद्दीन खिलजी के? कमालुद्दीन गुर्ग, उलुगू खां और अल्प खां। यानी कि नुसरत खां तो शहीद हो गए, उलगू खां वो है ही। अब नए नियुक्त कौन आया? अल्प खां और कमालुद्दीन गुर्ग। इधर सेनापति रणमल और रतिपाल, क्योंकि भीम सिंह धर्म सिंह में धर्म सिंह को निकाल दिया और भीम सिंह शहीद हो गए थे। हमीर का रसद अधिकारी, इसका नाम हमें याद रखना है, सुरजन शाह। AK 6 माह दुर्ग की घेराबंदी करा और असफल रहा। कमालुद्दीन, अब वही, क्योंकि दुर्ग की आप जब आप कल्चर में पढ़ोगे तो उसमें देखोगे कि रणथंभौर दुर्ग अपने आप में मतलब बख्तरबंद, मतलब बहुत अच्छी विशेषताएं हैं, मतलब बहुत कमाल का दुर्ग है। कभी आपको मौका मिला तो घूमने ज़रूर जाना। कमालुद्दीन सेनापति वो सोचता है कि अब ऐसे तो जलालुद्दीन खिलजी भी कोशिश करके चला गया, अब लौटना वापस है नहीं हमें, तो संधि वार्ता का प्रस्ताव हमीर को कूटनीति के माध्यम से क्या करता है? सेना को दुर्ग से दूर हटा देता है, वो संधि वार्ता का प्रस्ताव दे देता है। अब हमीर हमारे क्या राजस्थान के राजाओं की एक खासियत रही कि उदारवादी नीति ना चाहते हुए भी अपनाते ही थे, और इसी वजह से ही शायद परिणाम हमारे विपरीत रहे। हमीर ने संधि वार्ता हेतु 2 दूत भेजे, रणमल और रतिपाल। अब ये लालची लोग प्रलोभन में आ गए कमालुद्दीन के। सुरजन शाह को भी अपनी तरफ मिला लिया, और उसने क्या किया? रसद सामग्री होती है तो उसमें गोमांस मिला दिया। अब ऐसी सामग्री को सेना तो खाएगी नहीं, तो परिणाम स्वरूप दुर्ग के दरवाजे खोलने पड़ेंगे, तो दुर्ग के दरवाजे खोल दिए गए। राजस्थान का जो प्रथम शाखा, अब इस युद्ध में आप सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि राजस्थान का जो प्रथम इतिहास का जो शाखा हुआ वो रणथंभौर दुर्ग में चौहान शासक हमीर देव के काल में हुआ, ये याद रखना है। EORO के एग्ज़ाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आया था कि रानी पद्मला देवी पर, और जो रंग देवी थी उन पे कि जल जोहर किसने किया था, ये देखना भी आप। 11 जुलाई 1301 इस जो प्रथम शाखा वो दिनांक याद रखनी, 11 जुलाई 1301 रणथंभौर दुर्ग केसरिया हुआ हमीर देव द्वारा, जौहर हुआ रानी रंगदेवी द्वारा, और जौहर कौन सा था? जल जौहर, और पुत्री कौन थी? पद्मला पुत्री, है ना। यही क्वेश्चन आपका EORO 2025 में पूछा गया था। युद्ध में मीर मोहम्मद शाह कैमरून ये बंदी घायल अवस्था में किसे मिले? AK को।
लेकिन मीर मोहम्मद शाह और कैमरून ने बोला कि तुम बहुत गंदे राजा हो और हम हमीर की तरफ शरण में आए, तो उसने हमारी अंत तक रक्षा की, इसलिए हम उसके साथ वफादारी दिखाते हुए उसी का साथ देंगे। और ऐसा बोलकर वो वफादारी दिखाते हुए शहीद हो गए, यानी कि एक इन्होंने बहुत बुरी तरीके से मौत के घाट उतार दिया। अब रणमल रतीपाल सुरजन शाह, जो खुद के राजा की सगी ना हो सके और जो मुस्लिम आक्रांता जितने भी रहे, उन्होंने कूटनीति में कभी वो किसी के सगे नहीं रहे, तो उन्हें गद्दार, मतलब इनको गद्दार घोषित करके मौत के घाट उतार दिया। हमीर रणथंभौर का अंतिम चौहान शासक था। एके मतलब अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग पर अधिकार कर यहाँ का प्रशासक किसे नियुक्त किया? उलुग खां। आप समझ आ रहा है आपको? स्टार्टिंग में मीर मोहम्मद शाह और कैबरू, उलुग खां और नुसरत खां, 3 आउट हो गए, लास्ट में बचा कौन? उलुग खां। तो इसने बाजी जीत ली और इसने कौन सा किला जीत लिया? रणथंभौर दुर्ग पर प्रशासक बन गया। चाहे वो 2 दिन ही बना हो, लेकिन उपलब्धि तो उपलब्धि होती है। तो उलुग खां अंत तक अलाउद्दीन खिलजी का साथी बना रहा, और ऐसे करके जो हमीर देव चौहान है हमारे प्रतापी शासक, उनकी शहीद हो जाते हैं, मतलब इस युद्ध के साथ, और रणथंभौर दुर्ग में चौहान वंश का अंत हो जाता है। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट निकाले हैं जो इस चैप्टर से भी रिलेटेड है, और ये बहुत सारे एग्जाम में फैक्चुअल रूप में पूछे भी जाते हैं। तो ये देखो, क्वेश्चन पहला है, यह दुर्ग तो बख्तरबंद है, बाकी दुर्ग नंगे। यानी कि ये कथन किसका है? अबुल फजल का। एक सोने के दाने के बदले एक चावल का दाना भी नसीब नहीं हुआ। ये रणथंभौर विजय के दौरान अमीर खुसरो ने कहा था। आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम हो गया। अमीर खुसरो का कथन। आज कुफ्र का दरवाज़ा टूट गया। कंफ्यूज नहीं होना। कुफ्र का गढ़ इस्लाम, अमीर खुसरो, कुफ्र का दरवाज़ा टूट गया। तो औरंगजेब ने जसवंत सिंह प्रथम की मृत्यु पर कहा था ये कथन। अर्रादा, मगरची, टेकुड़ी, ये क्या है? यंत्र जो रणथंभौर दुर्ग में उपकरण के रूप में रखे हुए थे। नुसरत, गजक, गुब्बार, ये क्या थी? तोपे। सिरोही, गंदा, भांकला, ये जटपट्टी दरी के प्रकार थे। घूंघट, इमली, श्रृंगार, प्राचीन दुर्गों की प्राचीर थी। अब घूंघट देख के कहीं वो घूंघट मत समझ लेना, ये दुर्गों की प्राचीर यानी जो 4 दीवारी होती थी वो थी। गदर, गाबा, ड्योडी, वस्त्रों के प्रकार थे। दुतई, डगला, छाबा, वस्त्रों के प्रकार। गंजीफा, मार्चरी, अर्चर राजस्थान में खेल का प्रकार था। लप्पा लप्पी, बाकड़ी, लहर, गोटे के प्रकार थे। तो हमने लगभग 2 क्लासों में 20 मिनट के रिवीजन के अंदर अंदर ये रणथंभौर की चौहान वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। इससे बाहर एग्ज़ाम में कुछ नहीं जाएगा, तो आपको रिवीजन में ये क्लासेस हेल्पफुल रही होगी। अब आपको करना क्या है, वही हमारा एक ही रूल है, आपको इस टॉपिक से रिलेटेड 50 MCQ ज़रूर 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 लगाना है, मस्ट मस्ट मस्ट, ताकि उस आज के दिन ही आपको ये टॉपिक 90% आपका कवर हो जाए, और एग्ज़ाम के पास हम इसके वापस से रिवीजन कर सकते हैं, इससे भी शॉर्ट नोट्स बना के, जो इम्पोर्टेंट मैं निकालूंगी लास्ट जब अंतिम डेज़ रहेंगे हमारे। तो क्लास में आगे तक बने रहें इस सीरीज़ में, और आपको जो भी आपकी क्वेरीज़ हो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि रिवीजन आप ही नहीं, मैं भी कर रही हूँ आपके साथ साथ। आप भी स्टूडेंट हैं और मैं भी स्टूडेंट हूँ, तो हमें एक दूसरे का सहयोग करते हुए आगे बढ़ना है। क्लास इतनी यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।